श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। राम। दशम स्कंद और 33वें अध्याय के अंतर्गत जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जो टिप्पणी है, जिसमें गोपियों की महिमा और उनके पारलौकिक प्रेम माने अप्राकृत प्रेम का वर्णन एक सुंदर ढंग से किया, उसका हम सब लोग पाठ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं पाठ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमः। प्राकृत देह का निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीन देहों के संयोग से। प्राकृत देह का निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीन देहों के संयोग से। जब तक कारण शरीर रहता है तब तक इस प्राकृत देह से जीव को छुटकारा नहीं मिलता। कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण में कारण होते हैं। स्थूल जो शरीर हमारा है, जो दिख रहा है। सूक्ष्म जो अंतःकरण है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रिय इत्यादि जो 23 तत्व हैं, वो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर जो है वो अज्ञान है, जो अज्ञान को स्वीकार किया है। शुद्ध जीवात्मा ने जब अज्ञान को स्वीकार किया तो फिर जो है एक शरीर अज्ञान हो गया, दूसरा सूक्ष्म हो गया, तीसरा स्थूल हो गया। अज्ञान को स्वीकार करने से जीव को देह प्राप्त हुई और अब वो इस पिंजरे में बैठ के जो जैसा अनुभव करता है, जैसा देखता है, सुनता है, वो इस पिंजरे के यंत्रों से ही देख पाता है वो जीव। और फिर ये पिंजरे से आपके कोई भी पक्षी पिंजरे के माध्यम से यदि देख रहा है, वहां तो अपनी आंखों से देखता है। हम्म, जो पक्षी पिंजरे में होता है, फिर उसकी बाधा केवल वो तारे या वो उसका आवरण होता है।
लेकिन ये पिंजरा ऐसा है कि इसमें मात्र 10 द्वार हैं। उन्हीं के माध्यम से अनुभव कर सकते हो और अन्यत्र कहीं से इसको समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। आँख होगी तो तुम देख सकते हो, कान ठीक है तो सुन सकते हो, जीवा का स्वाद है तो उसको स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा सब अनुभव कर सकते हो। नाक ठीक है तो स्मेल ठीक ले सकते हो, अनुभव कर सकते हो, एनालाइज़ कर सकते हो। और यदि कोई भी इनमें से यंत्र खराब है तो वो अनुभव नहीं होगा। बुद्धि में सेंस ठीक है तो त्वचा के सर्द, गर्म इत्यादि अनुभव कर सकते हो। तो जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उसी के माध्यम से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी है। और बस यही यंत्र हमारे पास है। इसका अर्थ ये है कि वो जिसने चश्मा जिस रंग का पहना हुआ है, उसको वैसा दिखता है ये जगत। और सही किसी को भी नहीं दिखता, क्योंकि स्थूलता के माध्यम से देखना है। और सूक्ष्म शरीर भीतर होता है, वही दिखाता है सब कुछ। और स्थूलता का जो कवर है, उसके माध्यम से। और फिर और समस्या क्या है कि बुद्धि अज्ञानमयी है, यानी कारण शरीर से लिप्त है। हमने कारण रूपा है, वो अज्ञान है। अब बताओ कैसे देखो? संभव ही नहीं यथार्थ देख सको। तो इसलिए संतों ने कहा है, शास्त्र कहता है, माया का स्वरूप ये है कि जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिखता है। तो ये हमारा स्थूल शरीर में अभी हमारी स्थिति है। बुद्धि में ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। और सूक्ष्म जो बल दे रहा है हमें शरीर, इस शरीर को चलाने में सूक्ष्म का ही हाथ है। और प्राण वायु सहयोग करती है इत्यादि। आत्मा हमारी पूरी प्रक्रिया को जो पावर देती है वो आत्मा देती है। और जीव फिर से यही सोचता है कि मैं तो ये हूं। वो अपने उस आत्म अनुभव को कब कर पाएगा? इन तीनों चीजों से ऊपर उठेगा तो कर पाएगा ना आत्म अनुभव। इसलिए एक शब्द है गुणातीत। से भगवान गुणातीत हैं, गोपियां गुणातीत हैं। और जो गोपियां गुणातीत हैं, हम अपनी इस स्थूल शरीर की बुद्धि, जो मन बुद्धि है, उसके अनुसार उनको देखेंगे तो वो क्या देखेंगे? फिर जैसे हम हैं वैसे दिखेगा। फिर से बात करते हैं, प्राकृत देह का निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इनसे। इन तीन देहों के संयोग से
जब तक कारण शरीर रहता है, तब तक इस प्राकृत देह से जीव को छुटकारा नहीं मिलता। कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण में कारण होते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता होता है। पूर्वकृत संस्कार, और यह चक्र जीव की मुक्ति न होने तक अथवा कारण का सर्वथा अभाव न होने तक चलता ही रहता है। ये चक्र जीव की मुक्ति न होने तक अथवा कारण का सर्वथा अभाव न होने तक चलता ही रहता है। माने कारण शरीर का अभाव नहीं होगा तब तक ये जन्म मरण चलता ही रहेगा। इसी कर्म बंधन के कारण पांच भौतिक स्थूल शरीर मिलता है। इसी कर्म बंधन के कारण पांच भौतिक स्थूल शरीर मिलता है, जो रक्त मांस अस्थि आदि से भरा और चमड़े से ढका होता है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं, सभी वस्तुतः योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं, सभी वस्तुतः योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। फिर चाहे कोई कामजनित निकृष्ट मैथुन से उत्पन्न हो या उद्धर्वरेता महापुरुषों के संकल्प से बिंदु के अधोगामी होने पर कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन से हो, अथवा बिना ही मैथुन के नाभि हृदय कंठ कर्ण नेत्र सिर मस्तक आदि के स्पर्श से, बिना ही स्पर्श के केवल दृष्टि मात्र से, अथवा बिना देखे केवल संकल्प से ही उत्पन्न हो, ये मैथुनी अमैथुनी अथवा कभी कभी स्त्री या पुरुष शरीर के बिना भी उत्पन्न होने वाले सभी शरीर हैं। योनि और बिंदु के संयोग जनित ही ये सभी प्राकृत शरीर हैं। इसी प्रकार योगियों के द्वारा निर्मित निर्माण काय यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध है, इसी प्रकार योगियों के द्वारा निर्मित निर्माण काय यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध है, परंतु वे भी हैं प्राकृत ही। पितर या देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर भी प्राकृत ही हैं।
ये सभी प्रकृति के अंतर्गत है। ब्रह्मा जी भी प्रकृति के अंतर्गत है। अप्राकृत शरीर इन सबसे विलक्षण हैं, जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते और भगवत देह तो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। देव शरीर प्रायः रक्त मांस मेद अस्थि वाले नहीं होते, मन स्थूल शरीर नहीं होते। अप्राकृत शरीर भी नहीं होते और अप्राकृत भी नहीं होते और स्थूल भी नहीं होते, अर्थात सूक्ष्म होते। फिर भगवान श्री कृष्ण का भगवत स्वरूप शरीर तो रक्त मांस अस्थि में होता ही कैसे? वह तो सर्वथा चिदानंदमय है। उसमें देह देही गुण गुणी रूप रूपी नाम नामी और लीला तथा लीला पुरुषोत्तम का भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मुखमंडल जैसे पूर्ण श्री कृष्ण है, वैसे ही श्री कृष्ण का पद नख भी पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी इंद्रियों से सभी काम हो जाते हैं। उनके कान देख सकते हैं, उनकी आंखें सुन सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूंघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद स्वाद ले सकती है। वे हाथों से देख सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं। श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण होने के कारण वह सर्वथा पूर्णतम है। इसी से उनकी रूप माधुरी नित्य वर्धनशील, नित्य नवीन सौंदर्यमयी है। उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह स्वयं अपने को ही आकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य से गौ, हरिण और वृक्ष, बेल पुलकित हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या। भगवान के ऐसे स्वरूप भूत शरीर से गंदा मैथुन कर्म संभव नहीं। मनुष्य जो कुछ खाता है, उससे क्रमशः रस रक्त मांस मेद मज्जा और अस्थि बनकर अंत में शुक्र बनता है। इसी शुक्र के आधार पर शरीर रहता है और मैथुन क्रिया में इसी शुक्र का क्षरण हुआ करता है। भगवान का शरीर ना तो कर्मजन्य है, ना मैथुनी सृष्टि का है और ना दैवीय ही है। वह तो इन सबसे परे सर्वथा विशुद्ध भगवत स्वरूप है। राम। उसमें रक्त मांस अस्थि आदि नहीं है, अतएव उसमें शुक्र भी नहीं है। इसलिए उसमें प्राकृत पांच भौतिक शरीरों वाले स्त्री पुरुषों के रमन या मैथुन की कल्पना भी नहीं हो सकती।
पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। अब कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए कि भगवान और गोपियों का महारास उत्सव क्या है। इसलिए भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया है और इसी से भागवत में उनके लिए अवरुद्ध, सौरथ आदि शब्द आए हैं, जिनका वीर्य कभी क्षलन नहीं होता। अवरुद्ध, सौरथ आदि शब्द आए हैं। फिर कोई शंका करे कि उनकी 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो इसका सीधा उत्तर यही है कि ये सारी भागवती सृष्टि थी, भगवान के संकल्प से हुई थी। भगवान के शरीर में तो जो रक्त मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं, वह तो भगवान की योग माया का चमत्कार है। इस विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमन हुआ, वह सर्वथा दिव्य भगवत राज्य की लीला है। लौकिक लौकिक काम क्रीड़ा नहीं है। तो उस लीला को समझने के लिए उच्च स्तर का भजन साधन, उच्च स्तर का, जिसमें त्रिगुणातीत कुछ क्षण के लिए जीव हो जाए, तो कुछ संभव है या उसको उस रस को पाले, अन्यथा बिल्कुल नहीं। कुछ समझ नहीं आएगा। ये ये टिप्पणी जो इनकी हनुमान प्रसाद पद्दार महाराज जी की है, इनको पढ़ना चाहिए बार बार, ये हृदय में प्रवेश करे ये बातें। इतने संस्कारों की बातें हृदय में प्रवेश हैं कि ये बातें बहुत कठिनता से अनुभव होंगी या उसको याद कर पाएंगे। बार बार पढ़ेंगे पाठ की तरह तो होगा। और बहुत बहुत ही सटीक और उत्तम ढंग से कहा है। इन गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी है। भगवान ने अगली रात्रि में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया है। इसी के साथ उन गोपियों को भी जो नित्य सिद्धा हैं, जो लोक दृष्टि में विवाहिता भी हैं, इन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है। जो लोग दृष्टि में विवाहिता भी हैं, इन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है। ये अगली रात्रियां कौन सी हैं, ये बात भगवान की दृष्टि के सामने है। उन्होंने शारदीय रात्रियों को देखा, भगवान ने देखा। इसका अर्थ सामान्य नहीं विशेष है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में स ऐक्षित एकोहम बहुश्याम,
भगवान के इस ईक्षण से जगत की उत्पत्ति होती है। वैसे ही रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेम वीक्षण से शरत काल की दिव्य रात्रियों की सृष्टि होती है। स एक्षत एकोहम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। इस ईक्षण से जगत की उत्पत्ति मेरी सृष्टि फैलती है। और वैसे ही रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेम वीक्षण से ये शरद काल की दिव्य रात्रियों की सृष्टि होती है। मल्लिका, पुष्प, चंद्रिका आदि समस्त उद्दीपन सामग्री भगवान के द्वारा वीक्षित है, अर्थात लौकिक नहीं है, अलौकिक, अप्राकृत है। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था। उनके पास स्वयं मन ना था। अप्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने बिहार के लिए नवीन मन की, दिव्य मन की सृष्टि की। फिर से सुनिए। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था। उनके पास स्वयं मन ना था। उस प्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने बिहार के लिए नवीन मन की, दिव्य मन की सृष्टि की। योगेश्वर यही यही समझ आ रहा था कि भगवान में मन कैसे हो सकता है, वो चिन्मय स्वरूप है। जो मन जो है वो प्राकृत प्राकृत होता है। तब इन्होंने दिव्य मन की सृष्टि की। कोई अलग ही तरह का मन था। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यही योग माया, यही योग माया है जो रासलीला के लिए दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मन का निर्माण किया करती है। इतना होने पर भगवान की बांसुरी बजती है। भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल और अचल को चल, विक्षिप्त को समाधिस्थ और समाधिस्थ को विक्षिप्त बनाती रहती है। भगवान का प्रेम दान प्राप्त करके गोपियां निसंकल्प, निश्चिंत होकर घर के काम में लगी हुई थीं। फिर से, भगवान का प्रेम दान प्राप्त करके गोपियां निसंकल्प, निश्चिंत होकर घर के काम में लगी हुई थीं। कोई गुरुजनों की सेवा, शुश्रूषा, धर्म के काम में लगी हुई थी। कोई गोदोहन आदि अर्थ के काम में लगी हुई थी। कोई साज श्रृंगार आदि काम के साधन में व्यस्त थी। कोई पूजा पाठ आदि मोक्ष साधन में लगी हुई थी।
सब लगी हुई थी अपने-अपने काम में, परंतु वास्तव में वे उनमें से एक भी पदार्थ चाहती ना थीं। उनमें से एक भी पदार्थ चाहती ना थीं। यही उनकी विशेषता थी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि वंशी ध्वनि सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि वंशी ध्वनि सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया, कि काम पहले पूरा कर लें और फिर हम जाएं। सभी जो अनिवार्य कार्य थे उसमें सभी लगी हुई थी। बच्चे को दूध पिला रही है, उसको छोड़ दिया। गाय दूह रही है, उसको छोड़ दिया। हम्म, जैसे ऐसे-ऐसे जो कार्य करते गाय दुहते हुए छोड़ देते हैं, तो अगर दूध ठीक से नहीं निकालते गाय के थनों में तो उन्हें पॉइज़न बन जाता। हुँ। और यदि बछड़े को ज़्यादा पिला दें, तो बछड़ा तो एक तो थन काट लेता है और दूसरा अधिक पी के बीमार हो जाता है। तो सभी कार्य जो थे वो अनिवार्य रूप से और करने ही चाहिए थे, पर उनको छोड़ दिया। कारण कि उसमें उनका चित्त वैसा नहीं था कि कार्य होने पे कुछ लाभ हो जाएगा। मैंने सेवा बुद्धि ही थी मात्र। इसलिए सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया। काम पूरा करके चलें, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वे चल पड़ी उस साधक सन्यासी के समान जिसका हृदय वैराग्य के प्रदीप्त ज्वाला से परिपूर्ण है। जिसका हृदय वैराग्य की प्रदीप्त मैंने जलती हुई ज्वाला से परिपूर्ण है, उसके समान सब कुछ छोड़ के चल देंगे। और लौकिक दृष्टि में ये आएगा देखने में, कि कैसी बहुएं हैं हमारी, कि कैसी लड़कियां हैं हमारी, इनको इतनी भी अकल नहीं, बहुत क्रोध करेंगे। पर वहां लौकिक दृष्टि तो बिल्कुल नहीं है गोपियों के पास। इसका हृदय वैराग्य के प्रदीप ज्वाला से परिपूर्ण है, मतलब गोपियों में वैराग्य पूर्ण रूप से था। किसी ने किसी से पूछा नहीं, सलाह नहीं की, अस्त व्यस्त गति से जो जैसी थी वैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। वैराग्य की पूर्णता और प्रेम की पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं। गोपियां ब्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तिमान वैराग्य हैं। गोपियां ब्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तिमान वैराग्य हैं या मूर्तिमान प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है? जय जय सीताराम, राधे श्याम।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय